Hello everyone, welcome to Lakshya Force. This is the first sample paper of physics for Navy AA SSR एग्जाम। जो इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पे फिजिक्स का पैटर्न दिया हुआ है उसी पे बेस्ड ये सीरीज है और जिसका ये फर्स्ट पार्ट है और ये सीरीज तब तक कंटिन्यू रहेगी जब तक आपका नेवी का पेपर नहीं हो जाता। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक अल्फा और दो बीटा के एमिशन के बाद फर्स्ट ऑप्शन है मास नंबर जो है वो 3 से डिक्रीज हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन में कह रहा है कि मास नंबर जो है एटॉमिक मास वो 4 से इंक्रीज हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है कि एटॉमिक नंबर अनचेंज रहेगा। और जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है ये एक ऐसा फैक्ट है जो नेवी और एयरफोर्स दोनों ही एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। तो दो बातें आप याद रखोगे इस क्वेश्चन के थ्रू कि जब भी एक अल्फा पार्टिकल निकलता है तो एटॉमिक नंबर पे जो 2 का कम होता है और मास नंबर 4 से डिक्रीज होता है। एक अल्फा पार्टिकल जो होता है वो हीलियम का नाभिक होता है। अब हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2 और परमाणु भार होता है 4। तो जब भी एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो इस तरह से डिक्रीज होगा एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। और बीटा पार्टिकल के निकलने से मास नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, लेकिन एटॉमिक नंबर जो है वो 1 से बढ़ जाता है। ये दो बातें आप याद रखोगे, ठीक है। अब जैसे एक अल्फा निकला, पहले जब एक अल्फा निकला होगा तो एटॉमिक मास में 4 की कमी आई, एटॉमिक नंबर में 2 की कमी आई। फिर जब दो बीटा निकले तो दो बीटा के निकलने पे मास नंबर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक बीटा के निकलने पे परमाणु क्रमांक 1 से बढ़ता है। तो दो बीटा के निकलने में परमाणु क्रमांक 2 से बढ़ गया, तो परमाणु क्रमांक तो 2 से बढ़ा, 2 से घटा तो अपरिवर्तित रहा, लेकिन परमाणु भार 4 से कम हो गया। आप देख लो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि मास नंबर 3 से घट गया, गलत। सेकंड ऑप्शन कह रहा है मास नंबर 4 से बढ़ गया, गलत, क्योंकि 4 से बढ़ा नहीं है, 4 से घटा है क्योंकि एक अल्फा निकला है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है मास नंबर 6 से घट गया, गलत, क्योंकि 4 से घटा है। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, कह रहा है एटॉमिक नंबर अनचेंज रहा। तो एटॉमिक नंबर क्यों अनचेंज रहा? क्योंकि एक अल्फा के निकलने से 2 की कमी आई थी और दो बीटा के निकलने से 2 बढ़ गया, तो फिर कैसा रहा? अपरिवर्तित रहा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। श्यानता गुणांक का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? अब ये आपको भी पता है कि एक डायमेंशनल फार्मूला डेफिनेट है, आपका एयरफोर्स और नेवी दोनों ही एग्जाम्स में आना है, लेकिन इतने डायमेंशनल फार्मूले हैं तो उनमें से कौन से याद करे जाएं? तो जितने आपके फिजिक्स में कांस्टेंट होते हैं, जैसे मैं लिख रहा हूँ, जैसे सबसे पहले प्लांक कांस्टेंट जो ऑफिशियल मॉक टेस्ट पे भी दिया हुआ है, जो आपका एंगुलर मोमेंटम का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वही हमारा प्लांक कांस्टेंट का होता है। सबसे पहले जो प्रायोरिटी है इनको याद कर लेना। दूसरा आपका ये श्यानता गुणांक, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। आपको ये तो पता हो कि निकलता कैसे है, लेकिन आई विल सजेस्ट कि आपको ये डायमेंशनल फॉर्मूले याद हों। जैसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की अगर कोई बात करे तो आपको निकालना ना पड़े, आपको याद हो कि m की पावर -1, l की पावर 3 और t की पावर -2 ये हमारा g का मान होता है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल जो कांस्टेंट होता है उसका ये फॉर्मूला हो गया। ये जो आपको दिख रहा है ये प्लांक कांस्टेंट का हो गया, ml² t की पावर -1, ठीक है। तो डायमेंशनल फॉर्मूले कितने हैं मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे प्रत्यास्थता गुणांक आपसे पूछा जाएगा तो प्रत्यास्थता गुणांक का वही हो जाएगा जो आपका प्रतिबल का होता है, ठीक है, जो दाब का होता है वही आपका प्रत्यास्थता गुणांक का क्या हो जाएगा, ml की पावर -1 t की पावर -2। यहाँ पे मैंने 4 डायमेंशनल फॉर्मूले लिखे हैं, लिखने को मैं बहुत सारे लिख सकता हूँ, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन के थ्रू आपको बता रहा हूँ कि जितने कांस्टेंट हैं, जैसे आपसे कोई कहे रिगवर्ड नियतांक, रिगवर्ड कांस्टेंट का, कि जैसे आपसे कोई कहे बोल्ट्जमान नियतांक, मतलब कहीं पे भी आपको नियतांक दिख जाए उसका डायमेंशनल फॉर्मूला आप जरूर याद कर लेना, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है ऑफिशियली दिया हुआ है, ऐसा मतलब ऐसा क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। तो 4 फॉर्मूले फर्स्ट क्वेश्चन के थ्रू आपको याद कर लेने हैं। ये जो लिखा हुआ है ये मैं यहाँ पे इंडिकेट कर देता हूँ, हाईलाइट। ये जो लिखा है ये प्लांक कांस्टेंट का, ये जो आंसर है ये है विस्कोसिटी यानी कि श्यानता गुणांक का, ये जो लिखा है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, और ये जो लिखा है ये आपका प्रत्यास्थता गुणांक कहे या यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहे या दाब कहे या प्रतिबल कहे, ये सारे जैसे बहुत सारे कुछ ही हैं, ज़्यादा फिजिक्स में डायमेंशनल फॉर्मूले ज़्यादा नहीं है। अब ये कैसे निकले इन डिटेल आप हमारे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो, क्योंकि ये मिनी मॉक टेस्ट है, मतलब इस छोटे से मॉक टेस्ट में मैं 5 से 6 क्वेश्चंस आपको उस पैटर्न के दिखाने की कोशिश करूंगा जो नेवी एसएसआर और डबल में पूछे जाएंगे। तो इस तरह से आप अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हो, अपनी पढ़ाई को आगे डायरेक्शन दे सकते हो। अगर आप एनडीए की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो कंप्लीट बैच कोर्स है अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है 2021 एनडीए 2 के लिए, जिसका नाम है संकल्प एनडीए 2। इसमें आप इनरोल कर सकते हो। ये 6 मंथ का डिटेल कोर्स है। इसके जो प्राइस हैं वो सारी चीज़ें आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है कोर्स का उस पर क्लिक करके पहुंच जाओगे तो सब कुछ मिल जाएगा। और अगर आप किसी भी बैच में इनरोल करते हो, जितना भी वैलिडिटी लेते हो, आप हमारा रेफरल कोड यूज कर सकते हो लक्ष्य12, जिससे आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगर आप कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हो तो ये है आपके लिए संकल्प एनडीए 2। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करके इस कोर्स की और डिटेल चेक कर सकते हो। प्रक्षेप क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित किए जाते हैं। अगर दोनों की महत्तम ऊंचाई समान है तो उनके इनिशियल वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा?
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेक श्योर कि आपने प्रोजेक्टाइल मोशन के सभी फॉर्मूले याद कर लिए हैं। जैसे यहाँ पे हमें नीड होगी हाइट के फॉर्मूले की। मैक्सिमम हाइट का क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g। लेकिन आपको रेंज का फॉर्मूला भी याद हो, क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी। यहाँ पे नीचे केवल जी है और इसमें 2g है। टाइम ऑफ फ्लाइट का होता है 2u साइन थीटा बटे जी। तो ये सारे फॉर्मूले हैं, इनको आप ज़रूर याद रखना। अब यहाँ पे हमें ज़रूरत है मैक्सिमम हाइट के फॉर्मूले की, तो लिख लेते हैं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g। एक बार फिर से लिख लेते हैं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g। अब देखो इक्वल हैं दोनों, इसको थीटा 1 कह लेते हैं, इसको थीटा 2, क्योंकि दो एंगल है। u1 और u2 का हमें रेशियो निकालना है। हमने इक्वल कर लिए, जो कि सवाल में कहा गया था कि महत्तम ऊंचाई समान है, हमने समान बना ली। 2g से 2g कट गया। अब आप देखो कैलकुलेशन आपको कम से कम करनी है, आप सिर्फ मेरी बातों पे ध्यान देना। अब हम u1 और u2 का रेशियो निकालेंगे तो u2 इधर आ जाएगा, यानी कि u1 और u2 का रेशियो है, जो स्क्वायर्स का रेशियो है, वो क्या हो जाएगा, इधर साइन थीटा 2 है तो साइन थीटा 2 मतलब साइन 60 का स्क्वायर करेंगे √3/2, √3/2 का वर्ग करेंगे तो 3/4 हो जाएगा, बटे नीचे इधर साइन थीटा 1 आएगा और उसका स्क्वायर करेंगे तो साइन 30 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। तो एक 4 से 4 कट गया। अब क्या 3:1 आ गया, जो कि स्क्वायर लगा है। तो जब दोनों साइड का स्क्वायर हटाएंगे तो √3:1 आ जाएगा। तो √3:1 कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो गया। हो सकता है कैलकुलेशन में किसी को प्रॉब्लम हुई हो, बाकी ये जो क्वेश्चन है ये एक्सपेक्टेड है आपके AA और SSR के एग्जाम में आ सकता है। अब मैंने कहा फॉर्मूले याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता था इसी सवाल में सेम लैंग्वेज होती, बस यहाँ के बाद के बाद पूछता कि उनके टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो क्या होगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है वो होता है 2u साइन थीटा बटे जी। हो सकता है वो कह सकता था रेंज का रेशियो क्या होगा। तो कुछ भी अगर आपसे पूछा जाए, और इसमें एक मज़े की बात बताऊं, इस क्वेश्चन में टाइम ऑफ फ्लाइट्स इक्वल आएंगे दोनों में, क्योंकि यहाँ पे u1 होगा। अब यहाँ पे अगर हम उसका निकालेंगे तो 2u2 साइन थीटा 2 बटे जी। तो यहाँ पे जब u1 और u2 के जो रेशनलाइज करके अगर आप रेशियो लिखोगे, जो √3 है, तो और थीटा 2 थीटा 1 की वैल्यू रखोगे, ये आप खुद करके देख लेना। तो जो है, तो इस तरह से जो क्वेश्चंस हैं वो आ सकते हैं। अब आपसे अगर पूछा जाए कि मैक्सिमम रेंज पाने के लिए क्या एंगल होना चाहिए, तो 45 डिग्री के एंगल पे अगर हम फेंकेंगे तो महत्तम परास मिलेगी। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम के लिए एंगल शुड बी 90 डिग्री। एम द्रव्यमान तथा आर त्रिज्या वाली किसी वृत्तीय डिस्क यानी कि सर्कुलर डिस्क का इसके डायमीटर के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जड़त्व आघूर्ण है, वो क्या होता है। तो इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको 4 से 5 फॉर्मूले बता रहा हूँ, एंड आई होप कि आपको उन फॉर्मूले से क्वेश्चन मिल जाए। अगर हम बात करें रिंग की और बात करें डिस्क की, तो अगर रिंग की बात करें, जो सर्कुलर रिंग है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I बराबर mr², ये उसके अक्ष के परिता में बता रहा हूँ। और डिस्क में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो mr²/2 उसके अक्ष के परिता। लेकिन अगर व्यास के परिता बात कर, डायमीटर के अलोंग पूछा जाए, तो इसका हो जाएगा mr²/2 और इस डिस्क का हो जाएगा mr²/4। ये पहले तो आप 4 बातें याद रखो कि उसके अक्ष के परिता ये रिंग का, और ये अक्ष के परिता जो है वो डिस्क का। अगर डायमीटर यानी कि व्यास के परिता पूछा जाए रिंग का, तो इसका आधा हो जाएगा, और इसका भी आधा अगर ये डायमीटर के अलोंग पूछा जाएगा। ये 4 बातें मैंने बताई, इनको जरूर नोट डाउन कर लेना, क्योंकि कंफ्यूज बहुत होते हैं। अक्ष के परिता पूछा गया है कि डिस्क के, अब देखो इसमें हमने देखा कि डायमीटर के अलोंग पूछा गया था, तो mr²/4 हो गया। अब मैं आपको 2 बातें और बता दूं इसी के साथ, कि ठोस बेलन और सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर दोनों के याद रखना। जो ठोस गोला होता है सॉलिड, उसका होता है 2/5 mr²। ठीक है, इसमें ये नहीं पूछा जाएगा कि अक्ष के परिता या व्यास के, सीधा व्यास के ही परिता होता है। और अगर हॉलो है, खोखला है, तो 2/3 mr²। क्या अंतर है, केवल 3 और 5 का। तो याद रखना कि अगर सॉलिड है तो 5 रहेगा, और हॉलो है, खोखला गोला है, तो 2/3 mr² रहेगा। ये 4 जो 5 जो मैंने फॉर्मूला, और एक पतली जो वो रहती है रॉड, थिन रॉड, उसका भी याद रख लो, ml²/12। वैसे ये कम चांस है। अगला प्रश्न है, एक घन के आयतन को नापने में 9% की त्रुटि होती है, तो घन की सतह का क्षेत्रफल नापने में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो इसको जल्दी से करना है हमें। सबसे पहले तो मैं आपको कैसे करोगे, हमने वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखा। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r³। ठीक है, अब हमने आपको बताया जो कांस्टेंट चीज़ है उसको छोड़ दो। अगर हम मान लो वॉल्यूम में कितना परसेंट, 9% का है, हमने इधर लिख लिया, तो पावर आगे आ जाएगी, तो r की पावर 3 आगे आएगी, और r का यहाँ से निकलेगा, तो r का परसेंटेज एरर जो है वो 3% निकलेगा। अब रेडियस का जो परसेंटेज एरर है वो 3% निकला। वॉल्यूम होता है 4 पाई r²। तो हमने कांस्टेंट चीज़ को छोड़ दिया, पावर आगे आ गई, 2 आगे आ गई। अब r का हमने 3% निकाल लिया, तो हमारा 6% फाइनली आंसर आ गया।
जीई और जीपी क्रमशः पृथ्वी पर और एक अन्य ग्रह के तल पर गुरुत्वीय त्वरण है, यानी कि जीई है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अर्थ पे है और पी जो है वो किसी प्लेनेट पे है। अगर ग्रह का उस प्लेनेट का जो मास और रेडियस है वो दोनों ही अर्थ के कंपैरेटिवली डबल हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी करेक्ट। अब देखो हम आपको बताएं कि जब आप कुछ दिन नहीं पढ़ते हो, एक हफ्ते में मान लो आप 4 दिन पढ़ाई नहीं कर पाए किसी रीजन से, तो जब आपके बचे हुए वीकेंड होता है तो आप बहुत एंग्जाइटी रहती है कि यार मैं पढ़ नहीं पाया और थोड़ा फ्रस्ट्रेट रहते हो। सिमिलरली मैं भी अभी कुछ दिन गैप हो गया, ये वीडियो नहीं डाल पाया, तो एक गैप क्रिएट हो गया, तो इसलिए हो सकता है कि आज के वीडियो में आपको लग रहा हो कि मतलब क्वेश्चन भी कम है और उतना मज़ा नहीं आ रहा है। लेकिन मैं आपको एश्योर करा रहा हूँ कि अप्रिशिएट आप करते रहना। आपको 1-2 दिन में रिदम बनने में टाइम लग सकता है, लेकिन 1-2 दिन में उसी एनर्जी के साथ हम फिर से जो है पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे और उतने ही एनर्जी के साथ हम लोग फिर से जो है प्रिपरेशन करने लगेंगे। तो आज हो सकता है क्वेश्चन कम है क्योंकि बहुत गैप के बाद थोड़ा आ रहा हूँ, तो इसलिए कोऑपरेट कर लेना, आशा करता हूँ। अगर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात करें तो वो क्या होता है, Gm/r²। ठीक है, Gm/r²। अब देखो रेशनलाइज करना है, ये तो कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तो मास और रेडियस को इनको रेशनलाइज करके अगर हम लिखें तो ऊपर हम मास लिख रहे हैं अर्थ का, नीचे लिख रहे हैं मार्थ उस प्लेनेट का। अब रेडियस ऊपर पहुंच जाएगा तो रेडियस जो है वो क्या हो जाएगा, रेडियस जो है वो प्लेनेट का ऊपर लिखना पड़ेगा और जो रेडियस जो है वो अर्थ का नीचे लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से हम रेशनलाइज कर लिया हमने, तो ये हमें रेशियो किसका मिल गया, GE/GP का। अब अगर हम देखें, उसने कहा है कि ग्रह का द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों दुगने हैं, यानी कि प्लेनेट का जो रेडियस है वो भी दुगना है किसके, अर्थ के, और मास भी। तो यहाँ पे 2me कर लें, 2me दुगना है तो 2me कर लिया, और प्लेनेट का जो रेडियस है वो 2re कर लें तो 2re कर लिया। तो me से me कट गया, re² से re², लेकिन ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी कि ऊपर हमें कितना मिल जाएगा, 4। तो जब इसको कट करेंगे तो 2:1 मिल गया। जो ये आप रेशनलाइज खुद कर सकते हो, इसमें हमारा देखो भी मत, आप जब कैलकुलेट करोगे तो सही कर लोगे। हमने ये आपको बताया कि कैसे करना था। तो यहाँ से अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो GE = 2GP मिल जाएगा। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा।